बंगाल में रामनवमी से पहले हंगामा, नंदीग्राम में मूर्ति तोड़ी गई। क्या ममता सरकार सवालों के घेरे में? चुनाव आते आते क्या बदलेगा बंगाल का सियासी खेल? नमस्कार, स्वागत है आपका विराट न्यूज 24 लाइव चैनल पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन मिश्रा। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां रामनवमी से पहले माहौल पूरी तरह से गर्मा गया। नंदीग्राम में मूर्ति तोड़े जाने की घटना ने एक बार फिर राज्य की राजनीति को आग के हवाले कर दिया है। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, सवाल उस सोच का है जो बार बार त्योहारों के समय सामने आती है। सवाल यह भी है कि आखिर हर बार हिंदू त्योहारों के दौरान ही ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं, और क्या इसके पीछे सिर्फ संयोग है, क्या कोई सुनियोजित रणनीति? नंदीग्राम जो पहले भी राजनीतिक संघर्ष का बड़ा केंद्र रहा, वहां अब धार्मिक तनाव की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रामनवमी से पहले मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और प्रशासन को मौके पर पहुंचना पड़ा। लेकिन बड़ा सवाल यह है, ऐसी घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं? अभी इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, ध्वस्त हो चुकी है और एक खास वर्ग को खुली छूट दी जा रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक पैटर्न बन चुका है, जहां त्योहारों के समय माहौल बिगड़ने की कोशिश की जाती है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं कि भगवान राम सबके हैं और किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि विपक्ष इस तरह की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है ताकि चुनावी फायदा लिया जा सके। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर यह सिर्फ राजनीति है तो फिर हर बार इसी तरह की घटनाएं क्यों सामने आती है? बार बार यह घटना क्यों होती है बंगाल में? क्या राज्य सरकार इन घटनाओं को रोकने में पूरी तरह से विफल है, असफल हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासनिक ढिलाई है? आपको बता दें कि नंदीग्राम वही जगह है जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ते हैं। ऐसे में इस घटना के राजनीतिक मायने और भी बढ़ जाते हैं। बीजेपी का दावा है कि यह सब कुछ सुनियोजित तरीके से किया गया ताकि चुनावी माहौल को प्रभावित किया जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सुरक्षा खतरे में है। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि प्रशासन समय रहते कार्यवाही नहीं करता। जब तक स्थिति पूरी तरह से बिगड़ नहीं जाती तब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है या नहीं? क्या सरकार सभी समुदायों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित कर पा रही है या नहीं? बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और लगातार ममता सरकार पर हमला बोल रही है। उनका कहना है कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति अपने चरम पर है और यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है और राज्य की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सबके बीच आम जनता क्या कहती है? जनता चाहती है शांति, जनता चाहती है सुरक्षा, जनता चाहती है कि त्योहार बिना डरे के मनाया जा सके। अब देखना होगा कि इस घटना के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है। क्या दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है या फिर यह मामला भी राजनीतिक बयानबाजी तक ही सीमित रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले चुनाव में यह मुद्दा बड़ा असर डालेगा? क्या बंगाल की जनता इस बार किसी बदलाव का फैसला करेगी या फिर सब कुछ पहले जैसा ही रहेगा? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ राजनीति है या फिर सच में बंगाल में हालात बिगड़ते जा रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि यह घटनाएं बार बार बंगाल में होती रही हैं। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सच्ची और बड़े खबरें सबसे पहले मिले तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई हर किसी तक पहुंच सके। दर्शकों, तो देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।